नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए का करेंगे भुगतान। प्रदेश में नगर पालिकाओं के रिक्त पदों के लिए होने वाले उपनिर्वाचन के संबंध में निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 14 अक्टूबर को किया जाएगा प्रारंभिक प्रकाशन। राज्य स्थापना दिवस पर अब माता कौशल्या और लोक कलाकार लक्ष्मण मस्तूरिया तथा खुमान साव के नाम से भी दिए जाएंगे पुरस्कार। और प्रदेश में आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। सबसे पहले गांव स्तर पर होगी प्रतिस्पर्धाएं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 6 अक्टूबर को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 16 सितंबर से 30 सितंबर तक की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 342 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी शामिल है। आज के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 350 करोड़ 54 लाख रुपए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नगर पालिकाओं में रिक्त पदों पर उपनिर्वाचन के लिए 1 जनवरी 2022 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 14 अक्टूबर को किया जाएगा। इसी दिन से दावा आपत्तियां भी प्राप्त की जा सकेंगी। दावा आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है। पहले चरण के कार्यक्रम के अनुसार 7 अक्टूबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति होगी। साथ ही प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में 14 अक्टूबर को निर्वाचन नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचन नामावली उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि नगर पालिका उपनिर्वाचन के तहत प्रदेश के 6 नगरीय निकायों के 6 वार्डों में उपचुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ सशक्त बनाने पर बल दिया है। नागपुर में दशहरा पर्व पर वार्षिक संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट रखने के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता आवश्यक है। श्री भागवत ने कहा कि दोनों साझेदारी समाज की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के पथ पर बढ़ने के लिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करने वाले मूल सिद्धांतों और विचारों को समझना आवश्यक है। श्री भागवत ने कहा कि आबादी और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति बनाए जाने को समर्थन किया। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। यह पुरस्कार माता कौशल्या, लोक कलाकार स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया और स्वर्गीय खुमान साव के नाम से दिए जाएंगे। माता कौशल्या के मायके और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ रामायण मानस मंडली को माता कौशल्या सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। वहीं लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले कला साधकों को खुमान साव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोक कला साधकों के सम्मान में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। श्री बघेल ने कहा कि लोक संस्कृति के जिन साधकों ने इसे जीवंत बनाए रखने में अपना जीवन समर्पित किया है, उन्हें सम्मानित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। प्रदेश में आज 6 अक्टूबर से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ समारोह आज रायपुर के बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। इस ओलंपिक में गिल्ली डंडा, पिट्टूल, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी जैसे 14 पारंपरिक खेलों के मुकाबले होंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन का दायित्व पंचायत और ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन और विकास विभाग को सौंपा गया है।
इस स्पर्धा का समापन अगले साल 6 जनवरी को होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए 6 स्तर निर्धारित किए गए हैं। इसमें गांव में सबसे पहला स्तर राजीव युवा मितान क्लब का होगा। वहीं दूसरी प्रतियोगिता जोन स्तर पर होगी, जिसमें 8 राजीव युवा मितान क्लबों को मिलाकर एक क्लब बनाया जाएगा। इसके बाद विकासखंड, नगरीय क्लस्टर, जिला, संभाग और अंत में राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक होंगी। छत्तीसगढ़ में जल्द ही वृद्धजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से बुजुर्ग अपनी समस्याओं से शासन को अवगत करा सकेंगे और उनका त्वरित निराकरण किया जाएगा। बालोद जिले में हुए वृद्धजन सम्मान समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने यह जानकारी दी। बालोद में आयोजित वृद्धजन सम्मान समारोह में श्रीमती भेड़िया ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बुजुर्गों के हित में निरंतर काम कर रही है। बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल सहित अन्य जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप महिलाओं के एकल फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने तानिया हेमंत को हराया। फाइनल में उनका मुकाबला मालविका बसोर से होगा। वहीं तलवारबाजी में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को सेमीफाइनल मुकाबले में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। कल हुए सेमीफाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की टीम को हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की टीम ने तलवारबाजी में 4 पदक हासिल किए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी ने कोंडागांव जिले के केस काल में निर्मित किए जाने वाले नवीन व्यवहार न्यायालय भवन का कल भूमि पूजन किया। इस भवन का निर्माण 1,19 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर न्यायमूर्ति दीपक तिवारी ने कहा कि निर्धन और कमजोर वर्गों में विधिक जागरूकता सहित विधिक सहायता प्रदान करने के लिए व्यापक पहल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्धन और कमजोर तबके के लोग न्याय की उम्मीद के साथ न्यायालय आते हैं, उन्हें मदद पहुंचाई जाए और न्याय प्रदान कर उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में कोंडागांव के जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप भी शामिल हुए। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर की WRS कॉलोनी में 110 फीट के रावण और 70-70 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। कार्यक्रम में रामायण धारावाहिक में राम का अभिनय करने वाले पात्र अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका चिखलिया विशेष अतिथि रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। वहीं रायपुर के रावण भाटा मैदान में 70 फीट का रावण बनाया गया। विजयादशमी के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके राजभवन में आयोजित शस्त्र पूजा और हवन में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असत्य पर सत्य की जीत का यह त्योहार हमें अहंकार और अधर्म का नाश करने की सीख देता है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रायपुर स्थित अपने निवास में शस्त्र पूजा कर प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत, अहंकार पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। दशहरा पर्व के मौके पर कल रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न थानों, चौकियों और शास्त्रागारों में रखे शास्त्रों की साफ सफाई कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के तहत कल रात भीतर रैनी की रस्म अदा की गई। इस रस्म में 8 पहिए वाले 2 मंजिला विशालकाय रथ में मां दंतेश्वरी के छत्र को रखकर विधि विधान से परिक्रमा कराई जाती है। परिक्रमा के बाद रथ को दंतेश्वरी मंदिर के सामने सिंह ड्योढ़ी पर रोककर उसमें से माई के छत्र को रथ से उतारकर मंदिर में रखा जाएगा और रथ को सिंह ड्योढ़ी पर ही छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद इस रथ को चोरी कर आदिवासी कुम्हड़ा कोट के जंगल ले जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा तटीय आंध्र प्रदेश और उसके आसपास बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका तटीय आंध्र प्रदेश से उत्तराखंड होते हुए छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। इसके असर से आज प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में गाय, बैल और भैंस को खुरपका, मुंहपका रोगों से बचाने के लिए आगामी 15 अक्टूबर तक सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ में पशु चिकित्सा टीकाकरण दल द्वारा घर घर जाकर पशुओं को FMD टीका लगाया गया। छत्तीसगढ़ हास्य योग संस्थान द्वारा कल रायपुर जिले के गौ गांव में 17वें हास्य योग केंद्र का शुभारंभ किया गया। जांजगीर चांपा जिले के बिरहानी गांव में दुर्गा विसर्जन के दौरान हसदेव नदी में 4 लोग बह गए। इनमें से 3 लोगों को बचा लिया गया, वहीं एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। दुर्ग पुलिस ने महादेव और रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में अब तक 21 करोड़ रुपए के ऑनलाइन लेन देन का खुलासा किया है। और दुर्ग पुलिस ने नशीली सिरप बेचने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 1 लाख रुपए से अधिक का सिरप बरामद किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों को ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।